नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ोदा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लास्ट क्लास हम लोगों ने जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग आगे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। 8वां क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका आपको मान निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। इसका आपको वैल्यू जो है मान ज्ञात करना है। क्या याद करना है? मान ज्ञात। 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज थी उसमें ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किए थे। क्या करेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन में? यहाँ पर टेन इनवर्स है आपके पास, ये टेन इनवर्स है। यहाँ पर 2 है, ये कोस है। इसके अंदर आपको वैल्यू दे रखी है, ये तो 2 है। ये कितना है? 2। साइन इनवर्स में 1/2। साइन इनवर्स में 1/2। अब साइन इनवर्स में 1/2 है तो इसको सोल्व करना शायद आपको आता होगा कि साइन इनवर्स में 1/2 को कैसे सोल्व करते हैं। 1/2 होता है ना, वो साइन के अंदर कितने की वैल्यू होती है? ये होती है π/6 की वैल्यू। π/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है जो 1/2 होता है। यहाँ पर क्या करोगे? साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हो, ये इसकी रेंज में है। तो सिंपली यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा आपका ये तो आ जाएगा टेन इनवर्स। यहाँ पर कितना है? 2। ये है कोस आपके पास, ये मजला कोष्टक बना हुआ है, ये 2। इन दोनों को यहाँ से हटा दो, इनको हटाओगे यहाँ क्या आएगा? π/6। ये π/6 हो जाएगा। अब ये जो 2 है वो 3 को कितनी बार काटेगा? सॉरी 6 को कितनी बार काटेगा? 3 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में टेन इनवर्स। यहाँ पर ये 2 है, ये कोस। कोस के अंदर कितना हो गया? π/3। कोस के अंदर क्या हो गया? π/3। कोस π/3। π/3 का मतलब हो गया आपके डिग्री के अंदर 60। कितना हो गया? 60। कोस 60 का मान कितना होता है? जितना साइन 30 का होता है, कोस 60 का मान होगा 1/2। कितना होगा? 1/2। तो यहाँ पर ये तो है आपके पास में टेन इनवर्स। कोस 60 का जो मान होगा वो होगा 1/2। तो यहाँ 1/2 रख दो। फिर ये 2 से 2 कटेगा, अंदर आएगा 1। अब आप ये जानते हो कि जो टेन इनवर्स 1 होता है, जो टेन इनवर्स 1 होता है, इस 1 को 10 में π/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? π/4। यहाँ हो जाएगा आपके 10 π/4। इन दोनों को आपस में हटा दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? π/4। ये आपका उत्तर। क्या करना था इसके अंदर? आपको मान निकालना था। क्या निकालना था? मान। मान कैसे निकालना है? जैसे आपने 1.1% वाली जो थी एक्सरसाइज जो 1.1 थी उसमें मुख्य मान वाले क्वेश्चन किए थे, वैसे ही ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। इनको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर मान रखा, फिर 2 से गुणा करवा दो, जितना वैल्यू आ रहा है। π/6 आ रहा है तो π/3। यहाँ पर सिंपली कोस π/3 की वैल्यू रख दो 1/2। ये कटेगा, यहाँ क्या आएगा? टेन इनवर्स 1। 1 की वैल्यू क्या होती है? 10 π/4। तो टेन इनवर्स से 10 हटा दो, क्या आ जाएगा? π/4। अगला देखो क्वेश्चन। अगला है आपके टेन ऑफ 1/2। यहाँ 1/2 लिखा है। साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। याद करो, ऐसे सूत्र आपने पढ़े थे, इसका भी मान ही निकालना। इस टाइप के सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखे। आपने ये पढ़ा था कि अगर 2 टेन इनवर्स x आए तो इसके 3 सूत्र होते हैं। अगर साइन में आ जाए, ये सूत्र किस में आ जाए? साइन में, तो ऐसा होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यही सूत्र किस में आ जाए? कोस में लिखना हो, 3 सूत्र लिखे थे साइन में, कोस में और टेन खुद में। तो यहां ऐसे करेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले पढ़े, इनको अप्लाई करना है। यहाँ क्या करेंगे? ये तो टेन है, टेन में 1/2 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपके 2 टेन इनवर्स एक्स का। किसका है? 2 टेन इनवर्स एक्स का, प्लस ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स का है, लेकिन एंगल में वाई आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करोगे? ये हो जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स वाई। क्या हो जाएगा? 2 टेन इनवर्स वाई। 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स वाई। कारण ये दोनों को दोनों 2 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले। याद करो, 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक पढ़ा था कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक टेन इनवर्स की फॉर्म में पढ़ा था, कौन सा? कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस की जगह क्या आता है? माइनस आता है। अब इसको चेंज किया मैंने किसमें? 2 टेन इनवर्स एक्स में, और इसको भी मैंने किसमें चेंज किया है? 2 टेन इनवर्स एक्स में। लेकिन एंगल भाई आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या रख दिया? यहाँ से 2 कॉमन ले लो। 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा? ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स
प्लस टेन इनवर्स वाई। इस 2 से इस 2 को काट दो, यहां बच गया 10 और अंदर फिर से एक सूत्र बनेगा, ये बनेगा आपके इस बार टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र। क्या होता है इसका सूत्र? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है आपके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इसका भी तो फॉर्मूला होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो इसमें यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब आप इन दोनों को हटा सकते हो ना, इन दोनों को हटा सकते हो। इन दोनों को हटाओगे यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास सिंपली उत्तर क्या आने वाला है? एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इसका मान ज्ञात करना था, सॉल्यूशन आपको निकालना था। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये आ जाएगा आपके पास। देख लो, दोनों को कोई दिक्कत है तो इसको भी देख लो ध्यान से। इसमें केवल और केवल इसको सोल्व करना था, दो ही क्वेश्चन ये मान ज्ञात करने वाले। सिंपली चलाते जाएंगे क्वेश्चन को तो यहां तक पहुंच जाएंगे। और इसमें देख लो, इसको सिंपली याद रहे, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x करना है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स y करना है। दो कॉमन ले लो, यहाँ सूत्र लगोगे तो ये बन जाएगा। और इसको सोल्व आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और आगे चलते हैं, देखो 11वां क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। अच्छा पहले आप ये देखो, ये तभी हटाना है, ध्यान रखना जब ये इसकी रेंज में हो। 3π/4 का मतलब कितना हो गया? 3 गुणा 180 बट्टे में कितना हो गया? 4। 4 से काटो कितनी बार कटेगा? 45 बार। 45 इंटू 3 करवा लो, 90 90 और 45 135 डिग्री। अच्छा tan की इनवर्स की रेंज क्या होती है? tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लगाकर +π/2 तक। देखो तक इससे बाहर है क्या रेंज से? बिल्कुल। याद करो जब ये सूत्र लिखा था ना कि tan इनवर्स ऑफ tan x, इसका उत्तर x लिखना है, लेकिन कब? जब ये इसकी रेंज में हो। रेंज का मतलब परिसर, और इसका परिसर आप जानते हो ये होता है, इसका परिसर ये होता है। यानी कि इसको हटाना तभी है जब ये एंगल आपको जो नजर आ रहा है ना, ये इसकी रेंज में, इसके परिसर में होना आवश्यक है। अब परिसर में है क्या? देख लो, परिसर में नहीं है तो आप इसको नहीं हटा सकते, पहले इसको परिसर में लो। अब परिसर में लाने के लिए क्या करना है? सुनो बात, आपको परिसर में लाने के लिए पहले चेक कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं हटाना, ध्यान रखना। परिसर में लाना है तो परिसर में लाने के लिए क्या करेंगे? सुनो, इसको पहले भाग देके, जो आपका 3π/4 है, भाग दो पहले। और भाग भी कैसे देना है? बड़े ध्यान से। जैसे ये 3π है, ये बट्टे में क्या है? 4। इसके कैसे टुकड़े करेंगे? 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जा रहा है। आप यहाँ 4 समझ के भाग देते, इसके टुकड़े करना बहुत आसान काम हो जाएगा। अगर आप ऐसे टुकड़े करोगे तो ये क्वेश्चन आप पे जल्दी होगा। इस टाइप के टुकड़े करोगे ना तो ये क्वेश्चन जल्दी होगा। क्या करेंगे? 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, यहाँ समझ लो 4। 4 का भाग अगर 4 में देंगे कितनी बार जाएगा? पाई बार। यहाँ 4π समझ के भाग दिया है, 4π में 4 का जो भाग जाएगा वो पाई बार जाएगा कि नहीं जाएगा? अब इस पाई को 4 से गुणा करो तो यहाँ आएगा 4π। अब घटाओ, घटा लिया, ये हो गया माइनस का पाई। अब इसको लिखो, यहाँ तो पाई है, इसका भाग इसमें दे रहे तो माइनस का पाई बटे में 4। इसको चेक कर लो, सोल्व करोगे यही आएगा वापस 3π/4। फिर से सुन लो, 3π में 4 का भाग दोगे तो जा नहीं रहा है भाग, तो 1 बढ़ाकर भाग दो, यहाँ 4 समझ के भाग दो। 4 समझ के भाग देंगे तो पाई बार जाएगा कि नहीं जाएगा? कितनी बार जाएगा? पाई बार। पाई बार भाग जाएगा। यहाँ जो भी उत्तर आता है वापस इसको यहाँ से गुणा करवा के यहाँ लिखना है और माइनस का चिन्ह लगा देना है। नॉर्मली अलजेब्रा का भाग ऐसे ही देते हैं, तो ये अलजेब्रा के भाग की तरह है। अब 3 में से 4π जाएगा तो पाई आएगा, वापस इसका भाग इसमें जा रहा है तो लिखेंगे से पाई -π/4। वापस सोल्व करो इसको, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 3π/4। क्या जाएगा? 3π/4। यानी क्या लिखूंगा मैं इसको? इसको ऐसा लिखेंगे, tan इनवर्स, यहाँ मजला कोष्टक बना दो, ये tan है, इसको लिखूंगा मैं पाई -π/4, पाई -π/4। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये इसकी रेंज में था ही नहीं। अगर रेंज में होता तो tan इनवर्स से tan सीधे हट जाता ना, सीधा हटा देते, सीधा उत्तर आ जाता। जब सीधा उत्तर नहीं आ रहा है तो रेंज में लाने के लिए
उसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, और तोड़ने के लिए आपको नीचे चार्ज जो नजर आ रहा है उसका क्या देना है, भाग देना है। अब आप यहाँ सिंपली क्या करो, एक सूत्र लगाओ, किसका सूत्र लगाओ आप यहाँ पर, टेन पाई माइनस थीटा का। अब ये याद करो टेन पाई माइनस थीटा का आता है, आपका जो क्वाड्रेंट होता है ना इस टाइप से, उसके अंदर यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई बाई 2 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3 पाई बाई 2 होगा, और यहाँ वापस क्या होगा 2 पाई। ये कह रहा है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोस एक प्लस के होते हैं, बाकी चारों जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। तो टेन किसका होगा, माइनस का, और यहाँ होगा माइनस का टेन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा, क्योंकि ये चेंजिंग लाइन वाला है ही नहीं, पाई पर तो चेंज होता नहीं है। चेंजिंग लाइन कौन सी होती है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 वाली। तो यहाँ देखो आप सूत्र लगाओ इसमें, टेन पाई माइनस थीटा का, टेन पाई माइनस थीटा का सूत्र लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपके माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन और थीटा की जगह है पाई बाई 4, थीटा की जगह कितना है पाई बाई 4, जहां थीटा है वहां पाई बाई 4। अब क्या करोगे, अब फिर क्या हुआ कि ये टेन इनवर्स है, अंदर और माइनस बन गया है, तो आपको ये सूत्र याद है क्या, कौन सा, कि टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस का अक्स आता है तो इस माइनस को टेन इनवर्स बाहर निकाल देता है। शुरू शुरू में पढ़े थे 2.1 के अंदर, याद करो ये टेन इनवर्स अक्स, माइनस का टेन इनवर्स अक्स हो। तो अगर माइनस का टेन इनवर्स अक्स है तो ये माइनस का टेन इनवर्स, और अक्स का मतलब कितना है, अक्स का मतलब है टेन पाई बाई 4, ये टेन पाई बाई 4। अब देख लो ये इसकी रेंज में है कि नहीं, रेंज में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 और बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, ये संबंध रखता है किससे, टेन इनवर्स की रेंज से, माइनस पाई बाई 2 से लगाकर प्लस पाई बाई 2। इसको देख लो बड़े ध्यान से, कोई दिक्कत है। मेन काम ये भाग है, वापस सुन लो भाग कैसे देते हैं। भाग नहीं जा रहा है तो इसकी जगह 4 समझ के भाग दे, 4 पाई में पाई का 4 का भाग देंगे तो पाई बाहर जाएगा, इसको वापस गुणा करवा लो, गुणा कराओगे तो क्या आएगा 4 पाई, 3 पाई में से 4 पाई घटो माइनस पाई। अब लिखना कैसे है, ये तो आ चुका है उत्तर, इसका भाग अब इसमें दे रहे हैं तो माइनस का चिन्ह है, पाई अपॉन क्या हो जाएगा 4। इस टाइप से तोड़ना, तोड़ के 3 पाई बटे 4 हो जाएगा। यहाँ जो जो सूत्र काम करे सूत्र लगा, आराम से उत्तर लिख सकते हो। अगला देखो कितना है इसमें टोटल सही, 13 14 15, 2.1 खत्म हो जाएगी आज आपकी। बारहवां देखो, इसका भी मान निकालना है, इनमें थोड़ा टेढ़ा काम होता है, ध्यान रखना है। बाहर 10 है, अंदर है एक तो साइन इनवर्स 3/5, एक है कोट इनवर्स 3/2। क्या करे, अच्छा और तो कोई इलाज है कि नहीं, कि सीधा तो हटा ही नहीं सकते, अंदर कोई सूत्र लगाते हैं, सूत्र लगा के बाहर 10 को हटाते, 10 तभी हटेगा जब अंदर 10 इनवर्स आ जाए, अंदर क्या आ जाए 10 इनवर्स। तो एक काम करो, याद करो आपने पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध, कि साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट किया था, कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में किया था, टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में किया था। कैसे किया था, शुरू में क्या किया, साइन इनवर्स अक्स को थीटा माना, साइन इनवर्स अक्स को क्या माना थीटा, उसको थीटा माना, और वहां से अक्स बराबर साइन थीटा आ गया, और फिर उसकी कोस की वैल्यू आ गई, फिर टेन की, फिर कोट की, आपस में वैल्यूज आती गई। वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं किसके अंदर, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा टेन के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर, ताकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी लगे। और याद करो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट होगा। कैसे देखो, मान लो ये जो आपका साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 है, ये थीटा के बराबर मान लो, किसके बराबर, थीटा, थीटा मान लो, फाई मान लो, वाई मान लो, किसी के बराबर मान लो। दोनों तरफ अगर साइन लेंगे तो यहां से जो साइन थीटा होगा उसका मान आएगा 3/5, ये 3/5, इसका 3/5। अब मैं यहाँ साइड में करके बता रहा हूँ आपको, साइन का मतलब होता है लंब बट्टे में कर्ण, यानी यहाँ से लंब का मान तो 3 होगा, कर्ण का मान 5 होगा, आधार का मान आप जानते हो, आधार का मान कितना आने वाला है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान क्या आ जाएगा 4। ये एकदम नॉर्मल सी बात है, कैसे आया है, नहीं समझ में आई बात तो सुनो ध्यान से। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर 9, आधार का मान ज्ञात करना है।
तो 9 यहां से इधर आ जाएगा तो 16 बराबर क्या आएगा a स्क्वायर। तो यहां से जो a का मान आएगा वो आएगा √16। a का मान कितना आ गया 4। भुजा इसीलिए केवल प्लस ले रहे हैं। आधार का मान 4 आएगा। आप ये जानते हो कि अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो हम लोग टेन थीटा निकाल सकते हैं क्या? टेन थीटा का मतलब होता है लंब बट्टे में आधार। लंब का मान 3 है, आधार हम लोगों ने निकाल लिया कितना है 4। यहां से ये पता करो थीटा कितना है। तो थीटा है यहां से टेन इनवर्स 3/4। टेन इनवर्स 3/4। अब देखो ये मान थीटा के बराबर, ये मान थीटा के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं? दोनों ही मान थीटा के बराबर है कि नहीं? हमेशा ध्यान रखना जब कन्वर्ट करते हैं तो यही मेथड यूज लेना है। थीटा मान लो त्रिभुज बना के यहाँ बताओ तो त्रिभुज बना के बता दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है, सीधी नॉर्मल सी बात है लिख दो। अगर साइन थीटा का मान 3/5 है तो आप ये पता कर सकते हो टेन थीटा का मान कितना है। अब जैसे ही यहाँ टेन थीटा का मान पता होगा तो थीटा का मान आ जाएगा ना, टेन इनवर्स कितना होगा 3/4। अब आप देखो ये जो मान है आपके पास, ये वाला मान थीटा के बराबर है कि नहीं, और ये वाला मान भी थीटा के बराबर है कि नहीं है। तो ये जो दोनों मान है ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां लिखना क्या सुन, यहां ऐसे लिखोगे, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए ये मान थीटा के बराबर, ये मान थीटा के बराबर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए आपका जो साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 है, ये बराबर हो जाएगा किसके, टेन इनवर्स 3/4। किसके, टेन इनवर्स 3/4। ठीक है। अब क्या करें, इसको कन्वर्ट करेंगे क्या, नहीं, इसको जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। याद करो आपने ऐसा पढ़ा था कि अगर यहाँ टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कोट इनवर्स 1/x कहते हैं। और अगर यहाँ कोट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये डायरेक्ट टेन इनवर्स 1/x होगा कि नहीं? तो इसका मान, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टेन इनवर्स में, तो इसको सीधा मैं टेन इनवर्स में 2/3 लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकते हैं ना इसको। तो इसको मानने की, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर। क्या करेंगे देखो, इसमें ध्यान दो, यहां पर तो टेन है ही, इसका मान इसके बराबर है टेन इनवर्स 3/4 के, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। कोट इनवर्स 3/2 है तो इसको मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें, टेन इनवर्स 2/3 में। किसमें, टेन इनवर्स 2/3, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब अंदर सूत्र लगेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, और उसमें टेन इनवर्स आएगा, उससे टेन को हटा देंगे और बाकी अंदर वाली कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी अपना उत्तर बन जाएगी। यहाँ वापस सूत्र कौन सा लगाना है, अंदर देखो क्या बन रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये सूत्र लगाएंगे। और ये सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस एक्स। क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह कौन काम कर रहा है, ध्यान से देखो, एक्स की जगह तो 3/4 काम कर रहा है, वाई की जगह कौन कर रहा है, 2/3। तो यहाँ आपके पास में ये तो है टेन इनवर्स, एक्स की जगह कौन काम कर रहा है, एक्स की जगह कर रहा है 3/4, वाई की जगह 2/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो 3/4 गुणा 2 क्या हो जाएगा 3। यहां तक पहुंच जाए। वापस सुन लो, इससे क्या हुआ है कि बाहर टेन दे रखा है, इसको टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया वो देख लो, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, इसका सीधा फॉर्मूला है। इसको देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो कन्वर्ट कैसे करना है, थीटा मान के कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। और यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगा के आपके पास दो साइड, दो भुजा अपने पास है, तीसरी भुजा वो हम लोग निकाल लेंगे। और इसमें देख लो, ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी, ये वाली। एक्स की जगह 3/4 काम कर रहा है, वाई की जगह 2/3 काम कर रहा है, ये 3/4 रहा, ये 2/3 रहा, 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ क्या करोगे, कैलकुलेशन कर लो, इसकी कैलकुलेशन देखो, ये तो है टेन इनवर्स, यहाँ एलसीएम आएगा 12, 12 है, यहाँ 12 है, तो सीधा ही लिख दो इसको, तो काट दो, नीचे वाला 12 इस वाले 12 से कट जाएगा, ऊपर क्या बनेगा
4 का भाग 12 में दोगे तो 9 गुणा हो जाएगा ऊपर, 3 का भाग दोगे तो 4 बार 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ये 12 कटेगा, यहाँ तो हो जाएगा 12 और यहाँ क्या आएगा 6, और इसके बाहर ये 10 है, ध्यान रखना, यहाँ पर है 10, इस टाइप से बना दो, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है, इस 10 को आप इस टाइप से बना दो, ये 10 बना, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 इनवर्स है, ये इसकी रेंज में आएगा, कारण आपने ये पढ़ा था कि 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स, जो 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स होता है वो क्या हो जाएगा, आपके अक्स हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ये फॉर्मूला था कि अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 इनवर्स अक्स है तो ये किसके बराबर आएगा, अक्स के बराबर। लेकिन ये अक्स के बराबर कब आएगा, जब आपके पास ये जो अक्स है ये इस 10 की रेंज के अंदर होगा। अच्छा 10 की रेंज याद करो, जो अपना त्रिकोणमितीय फलन होता है 10 की रेंज होती है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या अगर रेंज में है यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अक्स। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वास्तविक संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये वास्तविक संख्याओं की रेंज में है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। इन दोनों को हटाओगे तो यहाँ पर 9 और 8 कितने हो गए, 17 हो गए, 12 में 6 निकाल लो 6, इसका क्या उत्तर आएगा, 17 बट्टे में 6 उत्तर आ जाएगा। मेनली काम क्या करना है इसमें, इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, कन्वर्ट करो, और जो कोट इनवर्स है आप, वो कोट इनवर्स आपका डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन में एक्स, क्या होगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन में एक्स। इसका फॉर्मूला लिखो तो लिख लेना साइड में, कि जो आपका कोट इनवर्स एक्स होगा वो होगा टेन इनवर्स में कितना, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बड़े आराम से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्या कह रहा है, 13वां ऑप्शन वाला क्वेश्चन कि आपको मान बताना है कोस इनवर्स ऑफ कोस 7 पाई बट्टे 6 का, किसका, कोस इनवर्स ऑफ कोस 7 पाई बट्टे 6 का मान। 7 पाई बट्टे 6 का मतलब कितना हुआ, कोस इनवर्स की रेंज में है तो हटेगा, डायरेक्ट उत्तर आएगा। यहाँ है क्या कोई ऑप्शन, पहला ऑप्शन आ रहा है 7 पाई बट्टे 6 का, चेक करो देखें, ये जो आपका 7 पाई बट्टे 6 होता है, यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 180 रखो, 180 बट्टे में 6, ये काटो कितनी बार, 30 बार, 60 इंटू 30 करोगे तो 210 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 210 डिग्री। याद करो, जो आपका कोस इनवर्स एक्स होता है इसकी रेंज क्या होती है, इसकी जो रेंज होती है ना, इसकी रेंज होती है 0 से लगाकर पाई तक, मतलब 0 से 180 होती है, 0 से क्या होती है 180, लेकिन ये आपके 180 से बाहर चला गया, 210 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 210 डिग्री का मतलब हो गया 180 से क्या है ज्यादा। अगर 180 से ज्यादा है तो आपको इसको भाग देके क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे देना है भाग, देखो ये आपका 7 पाई है, किसका भाग देंगे, 6 का। अच्छा इस बार ज्यादा आ रहा है कम नहीं है, अगर मैं भाग दूंगा तो एक बार चला जाएगा, मतलब पाई बार चला जाएगा, पाई बार चला जाएगा। इस पाई को 6 से गुणा करवा लो, किससे गुणा करवा लो, 6 से गुणा करवा लो, तो यहाँ पर क्या बनेगा 6 पाई। अब इसको घटाओ, घटाओगे क्या आएगा, पाई आएगा, क्या आएगा पाई। लिखना कैसे, लिखना ऐसे है कि पाई तो उत्तर आया, अब पाई में 6 का भाग देंगे तो पाई प्लस पाई बाई 6 होगा कि नहीं, क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 6। वापस कैलकुलेट करो, पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 होगा कि नहीं, क्या होगा 7 पाई बाई 6। यानी कि जब भाग देते हैं, अगर आपके पास नंबर वहां पर बड़ा आ रहा है, बड़ा अगर नंबर आपके पास है तो भाग आराम से जा सकता है। अगर आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो वहां अगर आपके पास नंबर छोटा है तो उसको एक बढ़ा एक ज्यादा करके आप वहां पर भाग दो, आपका भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पर जो नंबर है वो 7 पाई है, तो 6 का अगर भाग दोगे तो इसमें भाग चला जाएगा। अगर यहाँ 5 पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है 5 पाई, तो इसको एक बढ़ाते, क्या करते, एक बढ़ा के फिर 6 का हम लोग क्या देते, भाग देते। अब अगर आपको भाग क्लियर हो गया है तो इस भाग को एक बार साइड करते हैं, देखो भाग को साइड करके, और ये जितने टुकड़ों में हुआ है उस टुकड़े को यहां लिखें। अपने पास क्या है, यहां पर अपने पास है कोस इनवर्स, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बटे 6, ये। अब हमने भाग कैसे दिया है, भाग दिया है कि 7 जो पाई है उसमें किसका भाग दिया है, 6 का भाग दिया है।
6 का जैसे ही भाग दिया पाई बार गया कि नहीं गया? 6 का जैसे ही भाग दिया कितनी बार गया? पाई बार गया। अब इस पाई को वापस गुणा करवा लो किससे? 6 से। किससे गुणा करवा लो? 6 से। क्या बनेगा? 6 पाई। माइनस करोगे तो यहां पर क्या आएगा? पाई आएगा। लिखना कैसे है? पाई प्लस पाई बाई 6। कैसे लिखेंगे? पाई प्लस पाई बाई 6। जैसे ही आप पाई प्लस पाई बाई 6 करोगे तो आपका वापस क्या बन जाएगा? 7 पाई बाई 6। तो इसको अलग से आप नोट कर लेना चाहो तो 7 पाई बाई क्या बनेगा? 6 बनेगा। अब यही मान यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि डायरेक्ट हम लोग इसको हटा नहीं सकते। डायरेक्ट क्यों नहीं हटा सकते? रेंज में नहीं है, तो ये बनेगा पाई प्लस पाई बाई 6। क्या बनेगा? पाई प्लस पाई बाई 6। अब आप याद करो कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है? कोस पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? जो अपन क्वाड्रेंट बनाते हैं, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ अपने पास पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पर क्या है? 2 पाई। यही है। इसके अंदर जो हम पाई प्लस थीटा बनाते हैं, पाई प्लस थीटा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? ये पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई प्लस जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन और कोट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नेगेटिव। तो यहाँ पर जो कोस होगा, कोस क्या होगा? नेगेटिव। कोस क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाई 6। क्या होगा? माइनस कोस पाई बाई 6। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है? नेगेटिव। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और जो कोट होते हैं वो तो क्या होते हैं? पॉजिटिव। टेन और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव। बाकी जो 4 बच गए वो क्या होंगे? नेगेटिव। वो क्या होंगे? नेगेटिव। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इस भाग को यहां से हटा देते हैं, इसको हटाएंगे। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी और लग रही है, यहां पर एक प्रॉपर्टी और लग रही है। कौन सी? आप ये जानते हो कि अगर कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसको लिखा जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। क्या लिखा जाता है? पाई माइनस कोस इनवर्स। पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स का मतलब क्या होगा? कि इसको आप यूं लिखोगे कि ये कोस इनवर्स है, यहां पर आपके पास में पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखना है, तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स, और एक्स का मतलब कितना है? कोस पाई बाई 6। ये वैल्यू बनता है। अब क्या करें? अब आप इसको हटा सकते हैं। पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब कितने डिग्री? 30 डिग्री। और जबकि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 से पाई होती है। अब रेंज के अंदर आया कि नहीं है? अगर रेंज के अंदर आया है तो आप कोस इनवर्स को कोस की सहायता से क्या कर दो? हटा दो। यानी आप इन दोनों को हटा दो। इनको हटाओगे तो यहाँ आएगा पाई माइनस पाई बाई 6। क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाई 6। अब पाई में से पाई बाई 6 कम कर लो, क्या आ जाएगा? यहाँ से 5 पाई बाई 6। क्या आ जाएगा? 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब होगा आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा? ये वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। कौन सा? 5 पाई बाई 6। याद रखना यहाँ लास्ट में जो मिस्टेक होगी, तो जो मिस्टेक होनी है वो इसके अंदर होनी है। कौन से के अंदर? इसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर जब आप चेंज कर रहे हो और ये नेगेटिव और ले रहा है, क्या ले रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव लेगा तो याद रहे पाई माइनस क्या करना है? कोस इनवर्स एक्स करना है। आगे बढ़ाते हैं और इसको देखो। अगला है आपके पास में जो क्वेश्चन है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू कितनी? मान कितनी? इसका मान देखना। तो अगर इसके मान की बात करेंगे तो अंदर कोई फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पाई बाई 3 है, यहाँ एक फॉर्मूला जरूर अप्लाई हो रहा है। साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस होना तो माइनस क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। माइनस क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स का माइनस आप बाहर लाओगे, फिर जो 1/2 है उसको क्या लिखोगे? साइन पाई बाई 6। क्या लिखोगे? साइन पाई बाई 6। यानी आपके पास ये है कि यहां पर तो साइन, ये है आपके पास में पाई बाई 3, यहां है माइनस का चिन्ह, ये है साइन इनवर्स, ये है -1/2। तो सबसे पहले ही पहला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर। माइनस अगर बाहर आएगा तो इस टाइप से दिखेगा आपके माइनस का साइन इनवर्स एक्स।
माइनस बाहर आएगा तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो इस माइनस को भी मैं बाहर निकाल देता हूं, बाहर निकालूंगा तो यहाँ क्या बनेगा साइन, ये क्या होगा π/3, माइनस जैसे ही बाहर आएगा, माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा आपके पास में प्लस साइन इनवर्स 1/में ये, तो प्लस साइन इनवर्स 1/में ये, साइन इनवर्स 1/2 को सोल्व कर सकते हैं। एक्स जो 1.1 अपनी थी उसके अंदर जो प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन थे ऐसे कर रहे थे कि 1/2 होती है वो साइन के अंदर कितने की वैल्यू होती है π/6 की, कितने की होती है π/6 की 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये तो आपके पास में साइन है, ये आपके पास में π/3 है, ये साइन इनवर्स है, ये जो वैल्यू है ये किसकी है साइन π/6 की, किसकी है साइन π/6, इसको आप हटा दोगे, इसको आप हटाओगे तो यहाँ पर π/6 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा ये साइन, यहाँ पर तो है π/3 और यहाँ पर कितना है π/6, π/3 का मतलब कितने डिग्री, π/6 का मतलब कितने डिग्री, π/3 का मतलब है 60 डिग्री और π/6 का मतलब कितना डिग्री है 30 डिग्री, 60 और 30 कितने हो गए 60 और 30 हो गए 90, कितने हो गए 90, और साइन 90 का मान यानी साइन π/2 का जो मान होगा, मान कितना होगा 1, कितना होगा 1, कौन सा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, क्या देख लो ध्यान से कोई दिक्कत नहीं। एक और बाकी है सही, ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाएगी 2.2, चलो इसको भी सल्टा देते हैं। देखो क्या करोगे कि tan इनवर्स √3 कोट इनवर्स -√3 सूत्र लगेगा, प्लस वालों में कोई सूत्र नहीं लगता है, प्लस वालों में सीधी वैल्यू लिख दी जाती है, ये tan इनवर्स √3, माइनस का चिन्ह है, यहाँ कोट इनवर्स है -√3 ये -√3, याद है कि आपको सूत्र की कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो इसको आप लिखोगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, क्या लिखोगे पाई माइनस कोट इनवर्स, कौन से में होता है पाई, एक तो कोस इनवर्स में अगर माइनस आ जाए, एक अगर आपके सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए, और एक कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए, इन तीनों में ध्यान रखना है, इन तीनों में पाई माइनस करके होता है और बाकी जो 3 बच गए उसमें सीधा माइनस क्या होता है 12, ये तो आपके पास जैसा है वैसा वैसा लिख दो, tan इनवर्स √3 है, यहाँ क्या होगा ये माइनस तो बाहर, इसको ऐसा लिखेंगे ना पाई माइनस कोट इनवर्स √3, पाई माइनस कोट इनवर्स √3, सोल्व कर लो इसको भी, ये तो है tan इनवर्स √3 और इसको √3 को हम लोग कहेंगे π/6 और ये माइनस पाई माइनस माइनस प्लस ये कोट इनवर्स, इसको कितना डिग्री लिखें, ये हो जाएगा कोट में कितना, ये π/6 दिया जाएगा वो π/3, ये π/6 होता है ना, ये तो होता है π/6, ये π/3 और ये होगा π/6, ये अब क्या करना है हटाना ही है, इनको हटा दो, हटाओगे क्या हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस क्या हो जाएगा π/6, अब वही जोड़ना है, -90 आने वाला है, माइनस का π/2 आएगा, ये 30 सॉरी 60 60 30 90 -180 -90 माइनस π/2 सही होगा, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। ये प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गई है आपकी, है ना, उम्मीद है एकदम क्लियर हो गई होगी आपके 2.2, 2.1 वाला जो वीडियो आप वो भी देख सकते हो, पीछे की 2 क्लास है वो 2.1 क्लास 2.1 पर आधारित है, एक इसके बेसिक पर और इसके बाकी जो क्वेश्चन थे 6-7 तक वो किए थे। आगे वाली क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली को 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह है, और एक क्लास के अंदर जो भी आपके एग्जाम्पल वगैरह है वो कंप्लीट कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपको चैनल के अंदर क्लास 10th 11th और 12th की कंप्लीट जो आपकी आरबीएससी एनसीईआरटी की जो सिलेबस है आपके पास मैथ है वो आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।